गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और हवा जैसे कहीं सो चुकी थी। खेतों में सफदर झुका हुआ काम कर रहा था, नंगे पांव, हाथों पर छाले, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वो मेहनत कर रहा था, मगर दिल किसी अनजानी खामोशी में खोया हुआ था। तभी हवा ने आहिस्ता से जुम्बश ली और मट्टी की महक के साथ वो आई जिसका शायद इंतजार था, यानी मरियम। वो सफ़ेद चादर में लिपटी, गुलाबी दुपट्टा और आंखों में नरमी जो सिर्फ सच्चे दिलों में होती है। हवा ने उसके बालों की लटों को रुखसारों से छेड़ा तो सफदर का दिल जैसे रुक गया। वो चलती आ रही थी, हाथ में पानी की बाल्टी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो लगा जैसे रोशनी ने इंसान का रूप ले लिया हो। सफदर की नजरें जैसे मुंजमद हो गईं। उसने दरांती हाथ से छोड़ दी। वक्त रुक गया, हवा थम गई, परिंदे खामोश हो गए। मरियम करीब आई, प्याला आगे बढ़ाया और धीरे से बोली, पानी पी लो सफदर। सफदर ने जैसे ख्वाब में सुना हो। उसकी आवाज़ इतनी नरम, इतनी मीठी थी कि दिल की धड़कन लम्हे भर को रुक गई। उसने कप पकड़ा, मगर आंखें उसके चेहरे से न हट सकी। सफदर ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर बाहों में। कहते हैं मोहब्बत कभी ऐलान से नहीं आती, ये तो एक खुशबू है जो खामोशी से दिल के अंदर उतरती है और फिर सारी उम्र वहीं बसी रहती है। मीरकोट, एक ऐसा गांव जहां सुबह में मिट्टी की महक और शामों में चांदनी की नमी होती है, जहां खेतों में लहलहाती फसलों के बीच हवा सांस लेती है और बेरी के दरख्तों के नीचे वक्त जैसे थम सा जाता है। मैं हूँ रमज़ान शाह, इसी गांव का बासी। मैंने यहाँ मोहब्बतों को जन्म लेते और जुदाइयों को मट्टी में दफन होते देखा है, मगर एक मोहब्बत ऐसी भी थी जो मर कर भी नहीं मरी। सफदर और मरियम की मोहब्बत। इस पल उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी की असल प्यास शायद पानी की नहीं, मोहब्बत की होती है। मरियम ने नजरें झुकाईं, हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर आई और वो आहिस्ता से पलट गई, मगर इसकी चादर की खुशबू हवा के साथ सफदर के दिल में उतर चुकी थी। इस दिन सफदर के दिल में एक खामोश सा ख्वाब जन्म ले चुका था। मरियम रोज खेतों की तरफ आती, कभी पानी देने, कभी बहाने से। सफदर काम करता रहता, मगर दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। वो दोनों जब भी एक दूसरे को देखते, आंखों से बातें होती थीं। कभी बेरी के दरख्त के नीचे बैठते, कभी कुएं के पास। मरियम कभी शर्म से नजरें झुका लेती तो सफदर धीरे से मुस्कुरा देता। उनके बीच अल्फाज कम, मगर एहसास बहुत ज्यादा था। मरियम कहती, आज बहुत गर्मी थी ना सफदर? और सफदर मुस्कुरा कर कहता, गर्मी तो थी, पर तुम आ गई, अब सब ठंडा लग रहा है। उसकी बात पर मरियम के गालों पर लाली फैल जाती और उसके झुके हुए चेहरे से मोहब्बत की रोशनी झलकने लगती। गांव की हवा भी जैसे इनके इश्क की गवाह बन चुकी थी। मगर मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। बातें आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की जबान पर आ गईं। चौधरी की मरियम और मजदूर सफदर, ये तो गांव की इज्जत का सवाल है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चौधरी अकरम को खबर मिली, उसके घर में आग लग गई। मेरी बेटी ने एक मजदूर से मोहब्बत की, मेरी इज्जत खाक में मिला दी उसने। चौधरी की गरजती हुई आवाज के पीछे एक बाप की बेबसी छुपी थी। मरियम रोती रही, मगर कुछ कह न सकी। उधर सफदर के घर में भी खामोश तूफान उठा। उसकी मां ने कहा, पुत्र, वो ऊंची जात वाले नहीं, वो हमें कभी कबूल नहीं करेंगे, छोड़ दे अहरा। सफदर ने धीरे से जवाब दिया, मां, दिल के कहने को कौन रोके, मोहब्बत किसी के कहने से नहीं मरती। चांदनी रात थी, हवा में हुनकी, आसमान साफ। मैंने देखा सफदर बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा है, वही दरख्त जिसके साये में वो दोनों उमूमन बैठा करते थे। कुछ देर बाद मरियम आई, सफेद चादर में, चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। बोली, सफदर, अबा ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते निकाह है, मैं कुछ नहीं कर सकती। सफदर ने पल भर को आंखें बंद की, फिर आहिस्ता बोला, बस एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? मरियम के आंसू बहने लगे, उसकी आवाज टूट रही थी। चाहा नहीं सफदर, तुमसे मोहब्बत की थी, रब की कसम दिल से की थी। सफदर ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही सुनना चाहता था मरियम। मोहब्बत वही है जो बिछड़ने के बाद भी दिल में जिंदा रहे। मरियम ने पलटकर आखिरी बार देखा, चादर हवा में उड़ रही थी, मगर दिल जैसे बोझल हो गया था। वो चली गई और सफदर वहीं खड़ा रह गया, चांदनी में पत्थर सा। चंद दिन बाद मरियम की शादी हो गई। ढोल बजे, गीत गाए गए, औरतों ने बीन किए।
पूरा गांव शरीक था, मगर मस्जिद के पिछले हिस्से में सफदर सजदे में सर रखे रो रहा था। उसकी हिचकीफ की आवाज अजान के साए में गुम हो गई और फिर वो चला गया। किसी ने कहा शहर गया मजदूरी करने, किसी ने कहा बीमार हो गया। फिर एक दिन खबर आई, सफदर मर गया। मैं उसकी कब्र पर गया। कब्र के सरहाने बेरी का एक नन्हा सा पौधा उगा हुआ था, वही दरख्त जिसके नीचे वो दोनों बैठते थे। हवा आहिस्ता से पत्ते हिला रही थी, जैसे कोई उनकी कहानी धीमी आवाज में दोहरा रहा हो। उस दिन शाम को मैंने मरियम को देखा, हवेली की छत पर, चेहरा चांदनी में भी उदास। उसके हाथ में वही पुरानी चादर थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पर एक नाम, सफदर। और हवा ने जैसे जवाब दिया, मैं यही हूं मरियम। मीरकोट आज भी वही है। खेत लहलहाते हैं, परिंदे चहचाते हैं, औरतें शाम को गीत गाती हैं, मगर जब बेरी के पत्ते हवा से हिलते हैं तो लगता है जैसे सफदर और मरियम अब भी वही बैठे हैं, खामोश मगर साथ।